हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम शुरू करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम शुरू करते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, जैसे इधर भी दो परमाणु हैं और इधर भी दो परमाणु हैं, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। नोट: असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। मतलब कंकाली रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कहते हैं। नंबर 8, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे अब हम। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। नंबर 1, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन बनते हैं, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब हम इसे संतुलित करेंगे। जैसे समीकरण को संतुलित कीजिए। इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले सबसे अधिक संख्या वाले तत्व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2PbO प्लस NO2 प्लस O2। पीवी के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए बाईं ओर 2 से गुणा करते हैं। पीवी के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम बाईं ओर 2 से गुणा करेंगे। मतलब यहाँ पर पीवी है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, जिससे कि पीवी की 2 से गुणा हो जाएगी और इधर के परमाणु भी समान हो जाएंगे इधर के परमाणुओं के। तो पीवी को हमने 2 से गुणा कर दिया, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2PbPbO प्लस NO2 प्लस O2। पुनः ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए NO2 को 4 से गुणा करते हैं। मतलब हम दोबारा से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए NO2 को 4 से गुणा करते हैं, जैसे 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान है, अतः समीकरण संतुलित है। इधर भी समान है परमाणु की संख्या और इधर भी समान है, तो अब ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब ये समीकरण बिल्कुल सही है, इसे संतुलित ही मानेंगे। समीकरण सेकंड समीकरण को संतुलित कीजिए। मतलब हम एक और समीकरण संतुलित करके देखेंगे। ये वाले समीकरण Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। परमाणु की संख्या तत्व, मतलब Fe में बाएं पक्ष में 1 परमाणु है और दाएं पक्ष में 3 परमाणु हैं, और हाइड्रोजन में बाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं, दाएं पक्ष में 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन में बराबर हैं और ऑक्सीजन में बाएं तरफ 1 परमाणु है और दाएं पक्ष में 4 परमाणु हैं। इनमें सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक Fe3O4 है। इसमें बाईं ओर Fe का 1 तथा दाईं ओर 3 परमाणु हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाएं पक्ष में 1 परमाणु है और दाएं पक्ष में 3 परमाणु हैं, अतः बाएं पक्ष Fe के परमाणुओं को 3 कर देते हैं, तब यह 3Fe हो गया। अब हम इसकी समीकरण स्थापित करेंगे। 3Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2O प्लस H2 हो गया। ये जब हमने इसमें Fe के परमाणुओं की संख्या समान करी दोनों पक्षों में, तो हमारी ये समीकरण बनी। अब हम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या स्थापित करेंगे। जैसे पढ़ेंगे, ऑक्सीजन दाएं पक्ष में 4 परमाणु हैं, तब हमें बाएं पक्ष में भी 4 परमाणु करने हैं। 4 परमाणु करने के लिए H2O को 4H2O कर देते हैं। अब समीकरण, जब हम H2O को 4H2 कर देंगे तो समीकरण 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब बाईं ओर हाइड्रोजन H के परमाणुओं की संख्या 4 गुणा 2 बराबर 8 है, जबकि दाईं ओर 2 है, अतः दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए दाईं ओर H2 को 4H2 का कर देते हैं, अतः संतुलित समीकरण 3Fe प्लस 4H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अतः अब हम इसे कह सकते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। आप ये चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, वरना अगर आपको याद रह जाए तो आप याद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।